स्वागत है दोस्तों आपका आईटी स्टडी टीम पर, जहां पर आपको हर प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। और दोस्तों अपनी चल रही है प्रश्न बैंक। आज हम करेंगे कक्षा 12वीं की प्रश्न बैंक अर्थशास्त्र की। और दोस्तों अपन पिछली वीडियो में क्या कर चुके हैं, अध्याय 1 अर्थशास्त्र का अध्याय 1 और अध्याय 2 का फुल सॉल्यूशन कर चुके हैं। यदि दोस्तों आपने फर्स्ट और सेकंड यूनिट नहीं देखी है तो उनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। और दोस्तों ऑल सब्जेक्ट क्लास ट्वेल्थ क्लास ट्वेल्थ क्लास ट्वेल्थ और क्लास ट्वेल्थ की और क्लास टेंथ की मैंने ऑल सब्जेक्ट की प्रश्न बैंक सॉल्व करवाई हैं। उनकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ जाकर ऑल सब्जेक्ट का सॉल्यूशन भी देख सकते हो। चलो दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं अपन। अध्याय 3 भाग की अध्याय 3 उत्पादन तथा लागत। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। चलो दोस्तों अब बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में पहले नंबर पे अपने विकल्प, और पहला विकल्प है उत्पादन के घटक होते हैं 5। दोस्तों अपन अध्याय 3 का फुल सॉल्यूशन करेंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर भी करेंगे अपन। चलो पहला है दोस्तों, दूसरा उत्पादन के प्रकार होते हैं सभी। तीसरा है प्रतिफल के नियम है 3। प्रतिफल कितने नियम होते हैं 3। चौथा है पैमाने के प्रतिफल की दशा में उत्पादन में परिवर्तन तब होता है जब सभी साधनों में परिवर्तन अनुपातिक हो। इसका आंसर है दोस्तों, इसका आंसर क्या है दोस्तों, पहला है इसका आंसर। चलो दोस्तों अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा विकल्प है स्थिर लागत को कहते हैं। दोस्तों स्थिर लागत को क्या कहते हैं, पूरक लागत कहते हैं। सी वाला सही है इसका। छठवा है स्थिर लागत का उदाहरण नहीं है। क्या पूछा है क्वेश्चन में, स्थिर लागत का उदाहरण नहीं है, माल बिक्री। सातवां है परिवर्तनशील लागत का उदाहरण नहीं है, परिवर्तनशील लागत का उदाहरण नहीं है पूंजी पर ब्याज। इसका आंसर जी होगा डी वाला। और आठवां क्वेश्चन है दोस्तों अपना, कुल स्थिर लागत में उत्पादन की मात्रा से भाग देने पर प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, औसत स्थिर लागत। इसका बी वाला सही है। नवा है जब सीमांत उत्पादन बढ़ता है तब कुल उत्पादन बढ़ती दर से घटता है। इसका आंसर ए वाला सही है। 10वां है जब सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन से अधिक होता है तब औसत उत्पादन बढ़ता है। 11वां है दोस्तों विकल्प, एक फर्म अपने स्थिर साधनों को किस अवधि में नहीं बदल सकती दोस्तों, यहाँ पे अल्पकाल होगा, अल्पकाल। दोस्तों यहाँ पे सही कर लेना, आप थोड़े मिस्टेक आ गई है ऑप्शन में, यहाँ होगा, मैं लिख देती हूँ अल्पकाल। में। चलो अब 12वां विकल्प है दोस्तों, निम्न में से कौन सी मद परिवर्तित लागत का उदाहरण है। क्या पूछा इसमें, उदाहरण है कच्चे माल की लागत। इसका आंसर पहला सही होगा। औसत स्थिर लागत इसका आंसर है दोस्तों उत्पादन बढ़ने पर घटती है। औसत स्थिर लागत उत्पादन बढ़ने पर घटती है। 14वां है जब कीमत कम करके अधिक बेचा जा सकता है तब। इसमें होगा दोस्तों डी वाला, ये वाला सही होगा। 15वां है कुल उत्पादन कैसे निकाला जा सकता है, सी वाला ये लगाकर निकाला जा सकता है। 16वां है दोस्तों
16वां है दोस्तों, उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है? दोस्तों इसमें ये दिया। मेरे हिसाब से आप मुझे ये एग्जैक्टली सही नहीं आया, लेकिन फिर भी इसमें ये होता, इसमें से कोई नहीं। दोस्तों देखना क्या है इसमें, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, लेकिन ये ऑप्शन दिया है, ये ऑप्शन की जगह ये होना था। इसमें से कोई सही नहीं है, इसमें से कोई सही नहीं है, जे वाला होता है। यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दिया, लेकिन क्या करें। चलो अगले क्वेश्चन की साइड बढ़ते हैं। 17वां है, जब सीमांत उत्पादन शून्य हो तो कुल उत्पादन की स्थिति अधिकतम होगी। 18वां है, उत्पादन फलन को व्यक्त करता है, उत्पादन फलन को व्यक्त करता, इसमें सी वाला सही होगा। 19वां है दोस्तों, क्या सीमांत उत्पादन शून्य या ऋणात्मक हो सकता है? तो हाँ, बिल्कुल हो सकता है। 20वां है, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के लागू होने के क्या कारण है? लागू होने के क्या कारण है? इसका आंसर है आंतरिक एवं बाह्य दोनों। इसका आंसर ये होगा। चलो दोस्तों अब बढ़ते हैं 21वें क्वेश्चन की ओर। 21वां क्वेश्चन है अपना, वे बचतें कौन सी हैं जो फर्म को अपनी कार्यों से प्राप्त होती हैं? वे कौन सी हैं? आंतरिक बचतें। 22वां है, उत्पादन के साधन है, उत्पादन के साधन है उपयुक्त सभी, भूमि, श्रम, पूंजी, इसलिए इसका ये होगा। चलो 23 वाला आंसर है दोस्तों, क्वेश्चन है श्रम उदाहरण है, श्रम उदाहरण है, श्रम उदाहरण है। इसका है दोस्तों परिवर्तनशील साधन का, ये वाला सही होगा। चलो अब बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्पादन प्रक्रिया, उत्पादन प्रक्रिया। इसका आंसर है उपभोग सगी, उपभोग की, उत्पादन प्रक्रिया उपभोग की। दोस्तों वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है अपनी, लेकिन अपन इसमें अध्याय 3 फुल सॉल्व करेंगे। अध्याय 3 का अपन कौन से क्वेश्चन पे आ चुके हैं दोस्तों? क्वेश्चन 25वां है दोस्तों, जब कुल उत्पादन में बढ़ती हुई दर से वृद्धि होती है तब सीमांत उत्पादन बढ़ता है। क्या होता है दोस्तों? बढ़ता है। और 26वां है, भौतिक अदाओं और भौतिक प्रदा के संबंध को कहते हैं, क्या कहते हैं संबंध को? उत्पादन फलन, ये सही होगा इसका आंसर। 27 वाला है दोस्तों, अल्पकाल में उत्पादन फलन में नियम लागू होता है। कौन सा नियम लागू होता है? परिवर्तन अनुपातों का नियम, परिवर्तनशील नियमों। 28वां है, उत्पादन की प्रथम अवस्था में, इसमें आंसर होगा दोस्तों डी वाला, ए और वी ये दोनों है इसमें, इसलिए डी वाला आंसर सही होगा। और अगला क्वेश्चन है, कुल उत्पादन से आज से है। इसका आंसर एक निश्चित समय में उत्पादित वस्तुओं का कुल मात्रा, बी वाला आंसर सही होगा दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 30 नंबर पे आ चुके हैं अपन, जब उत्पत्ति के साधनों में की गई वृद्धि की तुलना में उत्पादन की मात्रा में अनुपातिक वृद्धि होती है तब इसे कहते हैं, इसे कहा जाता है, इधर का थोड़ा दिख नहीं रहा, तब इसे कहा जाता है पैमाने का स्तर प्रतिफल कहा जाता है। 31वां है, निम्न में से कौन सा स्थिर लागत का उदाहरण नहीं है? अस्थायी श्रमिकों की मजदूरी एवं वेतन, यह है इसका आंसर। 32वां है, उत्पादन प्रारंभ होने से पहले निम्न में से कौन सी लागत पाई जाती है? निम्न में से कौन सी लागत पाई जाती है? सी वाली, स्थिर लागत। 33वां है, लाभ बराबर, इसका क्या सूत्र होगा दोस्तों? लाभ बराबर आगम माइनस लागत, इसका पहला होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 34 वाला, निम्न में से कौन सा समीकरण सही नहीं है? क्या पूछा है? सही नहीं है। क्वेश्चन
दोस्तों क्वेश्चन पढ़ने की गलती मत करना। पेपर में अक्सर स्टूडेंट जल्दी जल्दी पढ़ते हैं और आगे पर ध्यान देते हैं, पीछे पर तक ध्यान नहीं देते और वो सवाल क्वेश्चन आता हुआ भी गलत करे आते हैं। थोड़ी सी गलती की वजह से अपना क्या होता है, 1 नंबर चला जाता है। जरूरी नहीं अपने एक क्वेश्चन में ही करते हैं जी। ऐसी लापरवाही दोस्तों नहीं करना, ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन है इसमें, एक बार रिपीट करते हैं 34 वाला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा समीकरण सही नहीं है? इसका आंसर है बी वाला सही नहीं है और ये सब सही है। अपन क्या कर, अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, जल्दी से क्वेश्चन, परीक्षा में दबाव रहता है, प्रेशर रहता है, सॉरी, क्या है, इतने सारे क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन छूट ना जाए, इसलिए जल्दी से क्वेश्चन आगे का देखा और जल्दी से पूरे ऑप्शन भी नहीं देखते, पूरे क्वेश्चन भी नहीं पढ़ते, थोड़ा क्वेश्चन देखा जल्दी से, चलो ये तो अपन याद करके आए थे, लगा दिया और फिर बाद में देखते हैं तब पता चलता ओ ये तो गलत ही कर दिया। इसलिए आपको ऐसी गलती नहीं करना दोस्तों। चलो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो दोस्तों अब 35 वाला क्वेश्चन है अपना। 35 वाला है, जब सीमांत आगमन शून्य आगमन कहाँ गए ये, थोड़ा 35 वाला है, जब सीमांत आगम शून्य होती है तब कुल आगम अधिकतम होती है दोस्तों। इसका आंसर ये होगा। और अगला है, सीमांत लागत बराबर इसका क्या होगा दोस्तों, ए तथा वी, पहला और दूसरा दोनों, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डी वाला, ए तथा वी। 37 वाला है, वस्तु की 12 इकाइयों 37 वाला क्वेश्चन है दोस्तों, वस्तु की 12 इकाइयों को उत्पादित करने पर औसत लागत 40 रुपये है। ऐसे में 12 इकाइयों को उत्पादित करने की कुल लागत होती है, क्या हुआ है दोस्तों इसका। दोस्तों इसमें ऑप्शन थोड़े गलत दिए हैं, इसमें मेरे हिसाब से नहीं, गलत ऑप्शन सही नहीं है इसके, इसलिए अपन देखो इसको सॉल्व करवाती हूँ मैं आपको। अपन इसको सॉल्व करते हैं। कुल लागत का पहले वो लगाएंगे अपन, कुल लागत बराबर औसत इंटू वस्तु की कीमत, सॉरी मात्रा, वस्तु की इंटू वस्तु की मात्रा। दोस्तों सूत्र याद कर लेना, आपको जी आएंगे तभी तो आप अपन क्वेश्चन आगे का सॉल्व कर पाएंगे। कितना है अपना औसत लागत कितना है, 40 रुपये। चलो इसको क्लीन करके आगे लिखते हैं अपन। औसत कितना है, औसत लागत 40 रुपये है, इंटू वस्तु की मात्रा कितनी है दोस्तों, 12 है, इसलिए 12 चौक 48, 0 की 0, 480 रुपये होगा दोस्तों। इसका आंसर यही सही होगा, लेकिन ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं दिया, इसलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कुल आगम टी आर बराबर कितना होगा, पी एक्स ओ पहला वाला होगा दोस्तों, इसका पहला वाला, इसका कहाँ गया यार, इधर उधर हो रहा है, पहला वाला दोस्तों, पहला वाला होगा। और अगला क्वेश्चन है, स्थिर साधनों के प्रयोग में परिवर्तन नहीं किया जाता, क्या नहीं किया था, परिवर्तन नहीं किया जाता। इसका आंसर है पहला वाला, अल्पकाल में परिवर्तन नहीं किया जाता। अपन आगे पढ़ चुके हैं इससे संबंधित कुछ एक और प्रश्न। 40 वाला है, पूर्ण प्रतियोगिता में औसत लागत इसके ऑप्शन है सीमांत लागत के बराबर होती है। दूसरा क्वेश्चन ऑप्शन है एक्स अक्ष के समांतर होती है। तीसरा है दोनों ए और बी। दोस्तों इसका यही वाला सही होगा, इसका यही वाला सही होगा। और 41वां वाला क्वेश्चन है दोस्तों, 41वां वाला है शुद्ध लाभ, इसका क्या होगा, सी वाला होगा सही, टी आर माइनस टी सी वाला होगा दोस्तों। चलो अगला क्वेश्चन है, टी आर बराबर टी सी बराबर 10 रुपये, ये स्थिति है।
इसका होगा दोस्तों दोनों, डी वाला, पहला और दूसरा, सॉरी दूसरा और सी वाला, इसलिए इसका ये वाला सही होगा। और अगला क्वेश्चन है 43 वाला, सामान्य लाभ को अंतर्निहित लागत के एक भाग के रूप में माना जाता है क्योंकि यह स्वामी द्वारा उद्यमित उपकरणों की लागत है। इसमें यही वाला हुआ दोस्तों, पहला वाला। दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन को समझना, तभी आप क्वेश्चन समझ में आ गया तो अपन आंसर दे सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन पर विशेष ध्यान देना। अब 44 वाला क्वेश्चन है, आउटपुट के एक विशेष स्तर पर एक निर्माता पाता है कि एक निर्माता अपने लाभ को अधिकतम करने में के लिए क्या करेगा। दोस्तों ये क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक दिख रही है मुझे, ये यहाँ से कुछ क्वेश्चन, यहाँ से कुछ मिस्टेक है, इसलिए इसका आंसर तो अपन, क्वेश्चन कैसा है ये अस्पष्ट क्वेश्चन लग रहा है समझ में ही नहीं आ रहा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 45 वाला है, सामान्य लाभ जब होता है जब AR बराबर AC, बी वाला आंसर सही होगा दोस्तों इसका। चलो दोस्तों वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है और अब अपन देखते हैं जोड़ी, सही जोड़ी पे आते हैं अपन। पहली है पूर्ण प्रतियोगिता इसका है, डी वाली होगी पहले की, कीमत लेने वाली फर्म, कीमत। दूसरा है कीमत औसत आगम, दूसरा है दोस्तों औसत आगम, इसका दूसरे का होगा TR वाला, सी वाला, TR/Q। तीसरा है AC और MC वक्र, तीसरे का हुआ दोस्तों यू आकार। और चौथा है औसत आगम वक्र, चौथी का है दोस्तों मांग वक्र। और पांचवा है कुल आगम RT, सॉरी RT नहीं TR, इसलिए TR का पांचवे का क्या है दोस्तों, पांचवे का है सीमांत आगम का योग, ये होगा बी वाला। छठवा है TFC वक्र, छठे वाले का हुआ दोस्तों पहला एक्स अक्ष की समांतर। चलो दोस्तों अब बढ़ते हैं अपन खालिस्तान की पर आते हैं। पहला खालिस्तान है दोस्तों, खालिस्तान लागत एक अतिरिक्त इकाई को उत्पादित करने की लागत होती है। पहली खालिस्तान में हुआ सीमांत लागत एक अतिरिक्त इकाई को उत्पादित करने की लागत होती है। यहाँ पे हुआ दोस्तों पहले खालिस्तान में हुआ सीमांत। चलो दोस्तों अगला दूसरा है खालिस्तान वक्र आयताकार अति पर लय होता है। दूसरा क्वेश्चन है दूसरे में होगा AR तथा MR। तीसरा है दोस्तों, जल्दी करते हैं अपन, तीसरा क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। औसत लागत तथा और सीमांत लागत दोनों ही लागत में ज्ञात की जाती है। दोनों ही लागत में क्या ज्ञात की जाती है, तीसरे में हुआ कुल लागत। औसत लागत और सीमांत लागत दोनों कुल लागत में की जाती है, कुल लागत। अब अगला है दोस्तों चौथे पे है, कुल लागत तथा स्थिर लागत के अंतर को क्या कहते हैं, परिवर्तनशील लागत कहते हैं। परिवर्तनशील लागत कहते हैं, ये है लागत, सॉरी ये कहाँ गया, ये है। अब आते हैं अपन पांचवे पे, वस्तुओं के विक्रय से प्राप्त होने वाले व्यय को अधिक्य को लाभ कहते हैं, लाभ।
छठवां है दोस्तों, जब सीमांत आगम शून्य होती है तब कुल आगम अधिक होती है। सीमांत आगम शून्य होती है, कुल आगम अधिक होती है। अब सातवां है दोस्तों, औसत आगम को मांग वक्र भी कहा जाता है। क्या? मांग वक्र। चलो दोस्तों, अब आठवां है अपना खालिस्तान। उत्पादन के साधनों पर किसी वस्तु के उत्पादन हेतु जो कुल धनराशि खर्च की जाती है उसे साधन लागत कहा जाता है। साधन लागत कहा जाता है। दोस्तों, अब अपने चौथे नंबर पे हैं एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। पहला है, पूर्ण प्रतियोगिता में कुल आगम वक्र की आकृति कैसी होती है? धनात्मक ढाल वाली। कैसी होती है? धनात्मक ढाल। दूसरा है, कौन सी प्रतियोगिता में वस्तु की एक कीमत होती है? पूर्ण प्रतियोगिता में। कौन सी? पूर्ण प्रतियोगिता में। आप लिख लेना और आगे। तीसरा है, आगम की कौन सी अवधारणा सीमांत तीसरा है दोस्तों, चलो तीसरा ही है। तीसरा है, आगम की कौन सी अवधारणा कीमत कहलाती है? तीसरे का आंसर है दोस्तों औसत आगम। अब चौथा है दोस्तों, वस्तु की प्रति इकाई से प्राप्त होने वाली आगम को क्या कहते हैं? औसत आगम। इसमें भी क्या होगा? औसत आगम। पांचवा है दोस्तों, सीमांत लागत वक्र अंग्रेजी के किस अक्षर के समान होती है? यू अक्षर के समान। चलो दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6वें नंबर पे है अपना 6वां क्वेश्चन है दोस्तों अपना, परिवर्तनशील लागत में परिवर्तन के कारण कौन सी लागत उत्पन्न होती है? कौन सी? सीमांत लागत। और 7वां है, जब औसत लागत बढ़ती है तो सीमांत लागत पर क्या प्रभाव पड़ता है? सीमांत लागत भी बढ़ती है। औसत लागत बढ़ती है ना, कहाँ गया? औसत लागत बढ़ती है तब भी सीमांत लागत भी बढ़ती है। दोस्तों, वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है। अब 8वां है, जब कुल आगम, जल्दी करते हैं अपन। जब कुल आगम और कुल लागत, कुल आगम को क्या कहते हैं? TR। कुल लागत को क्या कहते हैं? TC। ध्यान रखना दोस्तों, शॉर्ट फॉर्म में भी आ जाता है, वो इनकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है हिंदी में। कुल आगम को TR, कुल लागत को TC बराबर होती है। तो उत्पादक को किस प्रकार का लाभ मिलता है? 8वें का आंसर है दोस्तों, ये है 8वें का आंसर। क्या है? सामान्य लाभ। कैसा लाभ मिलता है? सामान्य लाभ। जी बराबर होती है तो सामान्य लाभ मिलता है। सामान्य लाभ। चलो दोस्तों, अब अपना 9वां क्वेश्चन है, एक उत्पादक कौन होता है? उद्यमी या साहसी कहते हैं। उद्यमी या साहसी। अब 10वां है दोस्तों क्वेश्चन अपना, जब वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाली उत्पत्ति के समस्त साधनों को किया जाने वाला भुगतान क्या कहलाता है? साधन की प्रतिफल। क्या कहलाता है दोस्तों? साधन के प्रतिफल। 11वां है दोस्तों अपना 11वां, जब धनराशि को क्या कहते हैं? उस धनराशि को क्या कहते हैं जो किसी फर्म द्वारा एक वस्तु की निश्चित मात्रा के विक्रय से प्राप्त होती है? 11वें का आंसर है दोस्तों
आगम क्या है? आगम। और 12वां है दोस्तों, क्वेश्चन है अपना 12वां, सीमांत लागत पर निर्भर करती है? किस पर निर्भर करती है? कुल लागत पर सीमांत लागत। दोस्तों बिल्कुल ध्यान से पढ़ते जाना, ध्यान से सुनते जाना और क्वेश्चन को समझना जरूर। क्वेश्चन समझ लिया आपने तो समझ लो आपको इकोनॉमी समझ में आ जाएगी। इकोनॉमी में बहुत कंफ्यूज होते हैं दोस्तों। वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है, इसलिए इसके आंसर मैं अगली वीडियो में करवाऊंगी आपको। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई हो। लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।